हरियाणा के बाद महाराष्ट्र से राहुल गांधी को खदेड़ेगी। राहुल गांधी को जिस प्रकार से हरियाणा में बाहर का रास्ता दिखा दिया लोगों ने, उस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता भी बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में मोदी की 8 और योगी की ताबड़तोड़ 15 रैलियां। एमवीए को बड़ा झटका, बीजेपी के कई बागी नामांकन लेंगे वापस। 99% के लोगों से हमारी बात हो चुकी है, सारे लोग हमारे वापस लेंगे। नामांकन नाराज हुए थे, वापस लेंगे। फडणवीस की सुरक्षा बढ़ने से क्यों बौखलाए संजय राउत। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और इससे ठीक पहले ताबड़तोड़ रैलियों का दौर देखने के लिए मिलेगा, जिसकी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में चुनाव के बीच अब ताबड़तोड़ रैलियां देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर नितिन गडकरी जी की हो। इसी बीच राहुल गांधी को लेकर आपको बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बड़ा बयान दे दिया है और साथ ही साथ जिस तरीके से बागी नेताओं को लेकर कहा जा रहा था कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अब ऐसे में इन सभी आप कह सकते हैं अटकलों पर भी विराम लगा दिया गया है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अब बागी नेता गोपाल शेट्टी को उत्तर मुंबई की बोरावली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान से हटने के वास्ते मनाने के लिए उनसे भेंट भी की थी और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जो बागियों को लेकर चीजें देखने के लिए मिल रही थी और जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी कहा था कि बागियों को टिकट ना दे और इस चीज का ध्यान रखे कि बागी जो है खड़े ना हो, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसका भी अगर आप कहेंगे कि तोड़ जो है अब देवेंद्र फडणवीस द्वारा निकाल दिया गया है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, जिसे लेकर संजय राउत बौखलाए नजर आए। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी जो है इस वक्त की जा रही है। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में चुनाव के बीच अब रैलियों की जो है घोषणा कर दी गई है, जिसमें हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 रैलियां देखने के लिए मिलेगी, तो वहीं मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 15 रैलियां देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी को 40 रैलियां करने का मौका मिलेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी महाराष्ट्र चुनाव के बीच ताबड़तोड़ रैलियों का दौर देखने के लिए मिलेगा, ताबड़तोड़ रैलियां देखने के लिए मिलेगी। और यह बात किसी से नहीं छिपी है कि महाराष्ट्र में इन रैलियों का असर जो है काफी हद तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मोदी के साथ साथ अब योगी फैक्टर भी महाराष्ट्र के चुनाव में जुड़ चुका है। हरियाणा के चुनाव में मोदी और योगी का जादू देखने के लिए मिला था और अब महाराष्ट्र की बारी है। इसी बीच अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान आया है, जहां पर वो राहुल गांधी पर जमकर बरसते नजर आए और उन्होंने भी हरियाणा चुनाव का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हरियाणा में भी जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था और अब महाराष्ट्र की जनता भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्या कह रही है वो, जरा सुनिए। राहुल गांधी को जिस प्रकार से हरियाणा में बाहर का रास्ता दिखा दिया लोगों ने, उस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता भी बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ आरक्षण, जो हमारे देश को मोदी जी ने आगे लेके जाने का प्रयास किया है, संविधान से दिया हुआ आरक्षण SC ST OBC का मोदी जी ने कहा है जब तक मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तब तक आरक्षण रहेगा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं इस देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र की OBC SC ST और जिन जिन को आरक्षण मिलता है वो सारी जनता राहुल गांधी को घर का रास्ता बताएगी और नागपुर में भी हम उनका बहिष्कार करेंगे। 99% के लोगों से हमारी बात हो चुकी है, सारे लोग हमारे वापस लेंगे। नामांकन नाराज हुए थे, वापस लेंगे। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो स्थान है वो माँ की जगह है। हम पार्टी को माँ की जगह मानते हैं। अब जब हमारी माता जी की जगह पार्टी को मानते हैं तो ये लोग सब सम्मान करेंगे और पार्टी आज नहीं कल उनका विचार करेगी। लेकिन पार्टी के खिलाफ बगावत करना, पार्टी के खिलाफ नाराज होना, ये मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। जो लोग नामांकन वापस लेते हैं उनका हम सम्मान करेंगे, पार्टी उनका सम्मान करेंगी। अगर जो नामांकन वापस नहीं लिया, पार्टी के खिलाफ लड़े,
उनको 6 साल के लिए पार्टी के दरवाजे बंद किए जाएंगे। जैसा कि आपने चंद्रशेखर बावनकुले को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। महाराष्ट्र की जनता भी अब समझ चुकी है, इनके झांसे में नहीं आने वाली है। महाराष्ट्र में भी यही हाल होगा और महाराष्ट्र की जनता भी राहुल गांधी और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा देगी, क्योंकि राहुल गांधी सत्ता में आके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तब तक आरक्षण रहेगा और आरक्षण को कोई भी हटा नहीं सकता है। चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने अब मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, महाविकास आघाड़ी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और उन्हें कुछ भी यहां से हासिल नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने भी जो बागी नेता है उनको लेकर भी जिक्र किया और यह भी कहा कि बागियों को मनाने की कवायद चल रही है, अब हमने आपस में बात कर लिया है और ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि जो लोग भी बागी थे, जिन्होंने भी टिकट जो है दिया था, जिन लोगों ने भी नामांकन भरा था, वो सभी अपना नामांकन वापस लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार के लोकसभा सदस्य और कई बार के विधायक रहे शेट्टी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और उनसे मुलाकात की उन्होंने। बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज करते हुए संजय उपाध्याय को वह बोरीवली विधानसभा सीट से टिकट दिया था और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि गोपाल शेट्टी ने देवेंद्र फडणवीस को आश्वासन जो है दिया है कि वह कभी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पार्टी से नुकसान हो। और तावड़े ने एक्स पर शेट्टी और फडणवीस की तस्वीरें जो है साझा की थी, यानी वो भी अपना नामांकन वापस लेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 50 के करीब बागी नेता निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जिनकी वजह से महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में थोड़ी टेंशन जो है वो बढ़ रही थी। अब महायुति की सबसे अधिक 19 बागी बीजेपी में है और इसके अलावा शिवसेना शिंदे से 16 और एनसीपी अजीत पवार गुट से 1 नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में इन बागी नेताओं को मनाने की कवायद तेज हो गई और इस कड़ी में अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोपाल शेट्टी को मनाने भी पहुंचे हुए थे और अब कहा जा रहा है कि इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो लोग भी बागी हैं, जिन लोगों ने भी अलग से नामांकन दाखिल किया था, अब वो लोग अपना नामांकन वापस ले लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर भी संजय राउत बौखलाए नजर आए। क्या कुछ कहना है संजय राउत का, जरा सुनिए। इस राज्य के गृह मंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अचानक अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद ही बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देता है, लेकिन ये गृह मंत्री जो है अपनी खुद की सुरक्षा बढ़ा देता है अचानक से। हमने देखा उनके घर के बाहर फोर्स 1 कमांडोज खड़े हैं, 200 कमांडोज खड़े हैं नागपुर में, वो जहां जा रहे हैं पूरा घेर लिया उनको। तो हमारी चिंता है कि हमारे राज्य के गृह मंत्री को किससे धोखा निर्माण हो गया है, क्या उनको जान को खतरा है, लेकिन किसके तरफ से धोखा है। हमको ये समझना चाहिए, इस राज्य की जनता को समझना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों है, उनके ऊपर कौन हमला करना चाहता है, ये किसकी साजिश है। हमें बताइए कि अचानक से फोर्स 1 के कमांडो के घेरे में हमारे गृह मंत्री घूम रहे हैं, क्या हुआ है। क्या उनके ऊपर इजराइल हमला करने वाला है, लीबिया हमला करने वाला है, कौन करने वाला है। मुझे यूक्रेन के लोग आने वाले हैं, युद्ध होने वाला है उनके साथ, बताइए ना। बताने में क्या है। रश्मि शुक्ला जो है भारतीय जनता पार्टी की डीजी, उसने तो बताना चाहिए कि भाई क्या है ये। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे संजय राउत कह रही है कि राज्य के गृह मंत्री खुद अपनी सुरक्षा बढ़ा रही हैं। गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देते हैं या खुद की सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। अचानक से हमने देखा कि उनके घर के बाहर फोर्स 1 के 200 कमांडो खड़े हैं। नागपुर में जहां जा रहे हैं वहां सुरक्षा का पूरा घेरा है। उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों है, उनके ऊपर कौन हमला करना चाहता है, ये किसकी साजिश है। हमें बताइए कि अचानक से फोर्स 1 के कमांडो के घेरे में हमारे गृह मंत्री घूम रहे हैं, क्या हुआ है, क्या उसके ऊपर इजराइल हमला करने वाला है। राउत ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि यूक्रेन के लोग आने वाले हैं, युद्ध होने वाला है, आप हमें बताइए कि ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डीजीपी रश्मि शुक्ला को बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी सुरक्षा में इजाफा करते हुए फोर्स 1 के पूर्व कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर अधिकारियों ने कहा कि जो है एहतियाती उपाय और किसी भी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई
है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी जान को खतरा है या ऐसा कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहेंगे नॉर्म्स के हिसाब से इसे बढ़ाया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी यार। कमेंट में जरूर कमेंट करके साझा करिएगा। धन्यवाद।